सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हुआ। प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जाने की खबरें हैं। इसमें 2 लाख मतदाता ही जुड़ पाए हैं। इस सबके बीच 84.20 लाख लापता हैं। 9.37 लाख ने फॉर्म जमा नहीं किया है। अवधि बढ़ाने के बावजूद इस दौरान सिर्फ 2 लाख वोटर ही जुड़ पाए हैं। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को सामने आएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी सीनियर लीडर समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। मनरेगा की जगह लाए गए जी कानून के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय होगी और सरकार के खिलाफ पार्टी के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। वहीं राजस्थान में कांग्रेस अरावली बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज राज्यों के मुख्य सचिवों के 5वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में शिक्षा, कौशल विकास, खेल, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य के रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 4 सालों से हर साल आयोजित हो रहा है। उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। वहीं हाईकोर्ट के बाहर पीड़िता ने परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता ने धमकियां मिलने का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग भी की। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के अंदर जाति समीकरणों को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। साथ ही कहा, भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में बीजेपी को ही गिरा दिया। 27 में पीडीए सरकार बनाएगा। भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा। सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। 2 दिन की राहत के बाद बिगड़े दिल्ली में हवा के हालात। दिल्ली में धुंध की मोटी चादर छाई रही। AQI 400 के पारे। अलीपुर में 377, आनंद विहार में 410, अशोक विहार में 388, आयनगर में 272, बवाना में 400, बुराड़ी में 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। बुजुर्गों, बच्चों, सांस के मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात के जरिए दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली में अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया है। ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन में 10 प्रॉपर्टी ऑफेंडर और 5 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए गए। हिमालय में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। देश भर के 22 राज्यों में शीतलहर देखने को मिल रही है। वहीं यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच रहा।